औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today is 12th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 16 and your diary is unit number 4 subjective question. Subjective question number 2 and 3. Learn and write on your notebooks neatly. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन अ कॉलोनी और ग्रुप। किस किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं कॉलोनी बना के रहते हैं या ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं। वाई इज़ लिविंग लाइक दिस यूज़फुल टू देम। और इस तरह रहना यानी कॉलोनी बना के रहना या ग्रुप बना के रहना उनके लिए कैसे फ़ायदा मंद है। तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हमारे पास, सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। कुछ इंसेक्ट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्हें हम सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। उन्हें सोशल इंसेक्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कॉलोनी में या फिर ग्रुप की फॉर्म में रह रहे होते हैं। जैसे हमने बोला व्हाट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स लिव इन अ कॉलोनी और ग्रुप, तो यहाँ पे हमने आंसर दिया सम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी और ग्रुप। ये कुछ इंसेक्ट्स जो हैं कॉलोनी बना के या फिर ग्रुप बना के रहते हैं। इस तरह के इंसेक्ट्स को हम सोशल इंसेक्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये है, वाई इज़ लिविंग लाइक दिस यूज़फुल टू देम। इस तरह रहना उनके लिए कैसे फ़ायदामंद है। तो आंसर देखें, लिविंग लाइक दिस इज़ यूज़फुल टू देम बिकॉज दे वर्क विद कोलैबोरेशन फॉर फूड एंड सेफ्टी। देखिए इस तरह रहना उनके लिए फ़ायदामंद होता है। सारे जितने भी इंसेक्ट्स कॉलोनी में या ग्रुप बना के रह रहे होते हैं उन सबको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो अपना काम कोलैबोरेशन से करते हैं यानी तामुन से करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। फॉर फूड एंड सेफ्टी यानी फूड के लिए भी और सेफ्टी के लिए भी। ये कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि फूड उन्हें प्रोवाइड कर रहे होते हैं और कुछ जो है ऐसे होते हैं जो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इस तरह दोनों का काम चलता रहता है यानी ग्रुप बना के रह रहे होते हैं। तो कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ उनका काम होता है फूड प्रोड्यूस करना, फूड लेके आना बाहर से, और कुछ का काम ये होता है कि सेफ्टी यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो इस तरह इनका काम होता रहता है और इसलिए हम कहते हैं कि ये इनके लिए फ़ायदामंद है कि वो एक ग्रुप में या कॉलोनी में रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर एंटीना, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। एंटीना क्या है और ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो 5 क्लास, तो हमने ये प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 लिविंग थिंग्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें हमने पढ़ी थी, तो उसमें भी हमने एंटीना के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप लोगों ने लर्न भी किया था उसमें। तो अब इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर एंटीना, यानी एंटीना होता क्या है। तो एंटीना क्या है? एंटीना इज़ अ पेयर ऑफ लॉन्ग थिन सेंसरी अपेंडेजेस ऑन द हेड्स ऑफ इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस एंड सम अदर आर्थ्रोपोड्स। यानी एंटीना जो है पेयर ऑफ लॉन्ग, देखिए एक जोड़ा होता है लंबा सा, थिन सेंसरी अपेंडेजेस होती हैं। थिन यानी बहुत पतले सी, और सेंसरी अपेंडेजेस बोलते हैं जो बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं। सेंसेस के लिए ये यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? हेड्स पे, किन किन के? इंसेक्ट्स के, क्रस्टेशियंस की और दूसरे जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं उनके हेड पे पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि एंटीना जो है एक पेयर है लॉन्ग और थिन सेंसरी अपेंडेजेस का, जो कि इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस और जितने भी आर्थ्रोपोड्स हैं दूसरे, उनके सिरों पे पाया जाता है, सिरों पे, हेड्स पे। तो नेक्स्ट उन्होंने हमसे पूछा व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, यानी ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमने पहले भी ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि एंटीना जो है सेंसरी अपेंडेजेस हैं। यहाँ भी हमने पढ़ा है कि सेंसरी अपेंडेजेस हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि सेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर यूज एंटीना फॉर सेंस, कि ये सेंस के लिए एंटीनाज को यूज़ करते हैं। जितने भी एनिमल्स के पास एंटीना होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह के पास, तो सारे ही इंसेक्ट्स जो हैं एंटीना को सेंसेस के तौर पे यूज़ करते हैं। सेंसरी अपेंडेजेस के तौर पे इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।